दोस्तों ये आप मीर दरवाज़ा देख रहे होंगे और ये मीर दरवाज़ा जो है वो भारत देश के राजस्थान प्रांत के बूंदी शहर में है। और इस शहर में आपका एक बार पुनः हमारे चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत है दोस्तों तो इस ये जो आप दरवाजे से देख रहे हैं यहाँ से हम अग्रसर हो रहे हैं और गढ़ पैलेस एवं तारागढ़ फोर्ट को दिखाने वाले हैं, वहाँ हम चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों ये गढ़ पैलेस हम आ चुके हैं और यहाँ से हम टिकट ले रहे हैं। देखिए ये हमने टिकट ले लिए हैं, 2 टिकट हैं हमारे। और यहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि जो तारागढ़ फोर्ट है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है, जो पर्यटक हैं वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर ये बता रहे हैं कि बाघिन आ चुकी है और भी तमाम जंगली जानवर हैं, लेकिन फिलहाल बाघिन को इन लोगों ने देखा है तो उसकी वजह से बंद कर दिया गया है। हम कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, लेकिन जाना तो हमें था। फिलहाल कोई बात नहीं, यहाँ पर हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा दें। ये किला है और गढ़ पैलेस है। फिलहाल किला तो बंद कर दिया गया है, वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कैसा माहौल है दोस्तों। तो आपको करना क्या, आपको वीडियो को अंत तक देखना है और इसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं और करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बूंदी में गढ़ पैलेस भारत के सबसे बड़े महलों में गिना जाता है। इसके अंदर कई महलों का एक संग्रह है जो विभिन्न शासकों द्वारा 3 शताब्दियों की अवधि में बनाए गए थे। गढ़ पैलेस अपनी राजपूत वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो झरोखों और स्तंभों में आसानी से देखा जा सकता है, जिनमें से कई में हाथी की नक्काशी है। देखिए दोस्तों हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखिए तमाम लोग बैठे हुए हैं और ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे। फिलहाल हम आसपास का नज़ारा दिखा दें आपको। ये देखिए ये पैलेस है, इसका ही नज़ारा है दोस्तों। अब यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे, ये देखिए, है ना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ के कुछ प्रसिद्ध महलों में छत्र महल, फूल महल और बादल महल शामिल हैं। गढ़ पैलेस के एक भाग में प्रसिद्ध चित्रशाला है, जिसमें एक आकर्षक मंडप और लघु भित्ति चित्रों की गैलरी है, जिसमें प्रवेश शुल्क नहीं है। दोस्तों अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर देखते हैं जो सब कुछ हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो ये फिलहाल हमें ऊपर की तरफ चढ़ना है। यहाँ पर सड़क तो नहीं है, लेकिन पत्थरों वाला रास्ता है, तो इन्हीं से होकर चढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी सावधानी से चढ़ना पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ऊपर की तरफ जाना है हमें और रास्ता थोड़ा सा आसान नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आराम से जा सकते हैं, लेकिन सावधानी से, है ना। थोड़ा सा पत्थरों वाला रास्ता है। ये ऊपर जा रहे हैं हम और ऊपर से हम आपको शहर का भी नज़ारा दिखाएंगे दोस्तों। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम शहर का भी नज़ारा दिखाते जाएंगे। ये देखिए गणेश मंदिर, ये गणेश मंदिर है और जहाँ तक मुझे अनुमान है कि उसी ज़माने का होगा या कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जब से ये पैलेस है उस ज़माने का तो होना चाहिए जहाँ तक है। बाकी देखते हैं। ये देखिए यहाँ का नज़ारा और देखिए आसपास का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे और हम आपको नीचे का नज़ारा दिखाएंगे कि शहर कैसा लग रहा है ना। ये हरियाली फिलहाल आपको देख रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। गढ़ पैलेस आगंतुकों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। केवल एक छोटा सा प्रवेश शुल्क है जिसका भुगतान करना पड़ता है दोस्तों। एक गाइड किराए पर लेने का विकल्प भी होता है, जो आपको इस खूबसूरत महल की कहानियों और इतिहास के बारे में बता सकता है दोस्तों। वैसे तो इस दुर्ग पर पूर्ण रूप से सिर्फ हाड़ाओं का ही शासन रहा है और हाड़ा वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक सुरजन सिंह हाड़ा थे, जिन्होंने अकबर को युद्ध में हराया और मान सिंह के समझाने पर अकबर से संधि करने को तैयार हुए, पर अपनी शर्तों पर, और अकबर को मजबूरन उनकी शर्तों को मानना ही पड़ा और
दोस्तों, इस मुद्दे पर हम फर्स्ट क्लास नॉलेज जो हमारे एक और चैनल है, पहला चैनल हम कहें, तो उस पर हमने वीडियो बनाया है कि जब अकबर जो है चित्तौड़ जीत कर आता है तो वो रणथंभौर पर हमला कर देता है, पर हार जाता है और मानसिंह को भेजता है। दोनों के बीच संधि होती है और सुरजन सिंह को रणथंभौर छोड़कर बूंदी आना पड़ा। सुरजनहाड़ा ने अपने राज्य बूंदी से जजिया कर हटवाया, मंदिर, प्रजा आदि की मुगलों से रक्षा की। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर उन 10 शर्तों को पढ़कर भी सुनाया है। दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है, जो कि फर्स्ट क्लास नॉलेज चैनल पर है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाकर आप उसे ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये हाथिया पुल है और ये चीज़ें अभी आप देखेंगे। देखिए, ये देखिए, हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये हाथिया पुल, ये हाथी आपको नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों, हाथी घोड़े की प्रतिमाओं से आगे चलने पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर एक के बाद एक क्रमशः 2 दरवाजे आते हैं। एक दरवाजा जैसा कि आप देख रहे होंगे। दोस्तों, दूसरे दरवाजे के पास हस्ती युग में खड़ा है, अभी आपने देखा है। दोस्तों, क्या है कि इस द्वार को 17वीं शताब्दी में राजा रतन सिंह 1608 से 31 ने बनवाया था। इस द्वार को हाथिया पोल कहा जाता है। दोस्तों, हाथिया पोल की बनावट, प्लास्टर तथा छत की सजावट अत्यंत ही अनूठी है। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर ये कुछ चित्रकलाएं नजर आ रही होंगी आपको। दोस्तों, रतन दौलत दरी खाना, हाथिया पोल की दूसरी ओर रतन दौलत दरी खाना है। इस भवन में बूंदी नरेशों का राज तिलक होता था। कर्नल टॉड ने भी इसी भवन में आवश्यक राजा राम सिंह को सिंहासन पर बैठाया था। दोस्तों, ये देखिए, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये कितनी बढ़िया तरीके से सजाया गया है। दोस्तों, फिलहाल हम जो है यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और हमें बड़ी उत्सुकता है कि कहाँ पर तारागढ़ फोर्ट है और कहाँ से मतलब उसका रास्ता है जहाँ से बाघें आ रही है और वो रास्ता बंद कर दिया गया है। बड़ी उत्सुकता है, लेकिन देखते हैं कि बड़ी सावधानी से वहाँ पर जाने को होता है या नहीं होता है। फिलहाल बंद है, अभी मुझे मालूम नहीं है कुछ भी। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं वैसे देखेंगे। जहाँ तक एक वहाँ पर कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर होंगे और जो वहाँ पर रोक टोक मतलब करेंगे, लोगों को जाने से रोकेंगे, तो वो ज़रूरी भी है ना। वो हमारा ऐसा नहीं है कि हम उत्सुकता में वहाँ चले जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक क्यूरियोसिटी तो रहती ही है, लेकिन एक समझदार नागरिक होने के नाते हम वहाँ पर नहीं जाएंगे और सिर्फ आपको यही चेताएंगे कि अगर हमारी सरकार ने मना किया है, हमें इन्फॉर्म किया गया है, टिकट के दौरान ही हमें इन्फॉर्म किया गया कि आप वहाँ पर नहीं जाएं, तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर कोई वैसे आपको देखेगा तो नहीं, लेकिन आप शिकार बन जाएंगे तो अच्छा थोड़ी ना है। ये देखिए दोस्तों, ये क्या क्या है, रतन दौलत खाना, छत्र महल, फूल महल, बादल महल, झूला चौक, ये सब कुछ हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, तो हमने आपको रतन दौलत दरी खाना के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं छत्र महल की। दोस्तों, रतन दौलत दरी खाना के आगे राव राजा छत्रसाल द्वारा करवाया गया विस्तार कार्य है। छत्र महल का निर्माण महाराव छत्रसाल ने 1644 ईस्वी में करवाया। ये सभी महलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें 2 बड़े हॉल हैं। छत्र महल चौक के पास एक भवन में राम सिंह के समय के ज्योतिष एवं खगोल विद्या के उपकरण रखे हैं। पानी के बड़े बर्तन में कांसे का छेददार कटोरा है। ये एक प्रकार का काल मापक यंत्र है। पूरा कटोरा 1 घंटे में डूबता है। इसके पास के एक कक्ष में सुंदर चित्र बने हैं। दोस्तों, छत्र महल में हाथी दांत के बारीक काम वाले दरवाजे बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम इस पैलेस का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत ये पैलेस है और गढ़ पैलेस जो है अत्यंत ही खूबसूरत और बड़े पैलेसों में गिना जाता है ना दोस्तों। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, बूंदी के भित्ति चित्रों की अगर हम बात करें, ये देखिए रतन दौलत खाना जो है, हमने आपको इसके बारे में बताया।
ये देखिए, प्रवेश वर्जित है, यहाँ पर नो एंट्री है। तो जहाँ जहाँ नो एंट्री है हमें भी बताया गया था कि कृपया ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि उसके तमाम कारण हैं। या तो कुछ टूट फूट हुई हो, या फिर कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा हो, या फिर कुछ भी जहाँ पर दुर्घटना क्षेत्र हो जाता है वहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। जैसे तारागढ़ फोर्ट की तरफ भागे ना आई, उस वजह से ये देखिए छत्र महल, फूल महल, बादल महल, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं। छत्र महल के विषय में हमने आपको अवगत कराया दोस्तों। तो ये देखिए, ये लिखे हुए हैं, ये शिलालेख हैं एक तरह से, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। आर्कियोलॉजी में या पुरातत्व विभाग में जो है वो शिलालेखों का बहुत ज़्यादा महत्व है, और इन्हीं शिलालेखों के ज़रिए हम जो भी महत्वपूर्ण तथ्य रखते हैं और जो भी प्रमाण रखते हैं वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। तो इसलिए इन सबको जानना समझना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, ये तमाम सारी चीज़ें हम आपको अपने ब्लॉग्स के ज़रिए दिखाते ही हैं, अपने फर्स्ट क्लास नॉलेज नामक चैनल में दिखाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को गंभीरता से लीजिए, समझिए, ठीक है दोस्तों। फिलहाल जो है अब हम बात करते हैं बूंदी के भित्ति चित्र की। दोस्तों, बूंदी के राजमहलों में बने भित्ति चित्र राजस्थान की चित्रकला में विशिष्ट स्थान रखते हैं। दोस्तों, यहाँ के चित्रकारों ने जीवन के विविध पक्षों, आखेट, युद्ध एवं अन्य प्रसंगों के साथ साथ प्रकृति चित्रण पर विशेष जोर दिया है। प्रकृति चित्रण में चित्रकारों ने आकाश को विभिन्न स्वरूपों में चित्रित किया है, जिसमें सूर्योदय, सूर्यास्त, चांदनी रात तथा ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होते रंगों को दर्शाया गया है। स्वच्छ नीलवर्ण आकाश, मेघाच्छादित आकाश, आंधी तथा तूफानों को प्रकट करता आकाश आदि को बहुत ही कुशलता से चित्रित किया गया है। स्वच्छ मौसम को प्रदर्शित करने वाले आकाश के अतिरिक्त उमड़ घुमड़ कर गहराई घटाओं में चमचमाती बिजलियां, कतारबद्ध होकर उड़ते पक्षी तथा सूर्य की किरणों में स्वर्णिम होते बादलों के बिखरे इंद्रधनुषी रंगों को बहुत सुंदर विधि से संयोजित किया गया है। पतझड़, वसंत एवं अन्य ऋतुओं के भाव प्रकट करते आसमान के साथ वर्षा का भी बहुत प्रभावशाली चित्रण किया गया है। आसमान की छत्र छाया में धरातल के विभिन्न स्वरूपों को चित्रकारों ने रंगों की भिन्नता से प्रकट किया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये अंदर तमाम कमरे से बने हुए हैं। यहाँ पर धूप काफ़ी पड़ रही है तो एकदम ब्लर सा हो जा रहा है, काफ़ी रोशनी पड़ रही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से हम थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा दें पहले तो। ये देखिए, यहाँ चढ़ करके जो है ये झील सी नज़र आ रही है, और यहाँ पर यहाँ के शहर का पूरा नज़ारा आपको दिखा दें। देखिए, धुआं सा उठ रहा है, कहाँ से उठ रहा है पता नहीं। ये देखिए, शहर को देखिए आप फिलहाल तो। ये पहाड़ पे ये देखिए, यहाँ पर ये ध्वज लगा हुआ है दोस्तों। ये आपने देखा तो शायद अच्छा लग रहा होगा। देखिए, सुंदर, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। देखिए, आकाश को छूती हुई पहाड़, दूर तक के वृक्ष तथा गुफाएं, झरने और घाटियों में बहती हुई नदियां देखने वालों को प्रकृति के विस्तार का आभास देती है। भूमि की बनावट में भी अनेक प्रकार के रंगों का समावेश हुआ है। कहीं सावन के मीठे मूंगिया रंग, तो कहीं कोमल घास के सुआ पंखी रंग, और कहीं पहाड़ियों के बादामी रंग तथा कहीं शुष्क रेतीली भूमि के पीले एवं अन्य रंगों के मिश्रण लुभावने लगते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये शहर को देखिए फिलहाल तो आप। विभिन्न प्रकार की चट्टानों को सफेद एवं भूरे रंगों से इस प्रकार चित्रित किया गया है कि उनमें चट्टानी चमक का आभास होता है। धरातल की हरियाली की ऊंचाई नीचाई, धूप छांव तथा जल बताने के लिए विशिष्ट रंगों के शेड दिए गए हैं। भूमि पर
शांत खड़े वृक्षों से गले मिलती हुई लताओं को फलों तथा पत्तों से सुसज्जित किया गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ नीले रंग की पेंटिंग सी नजर आ रही है फिलहाल इसके अंदर। देखिए, ये देखिए क्या क्या बना हुआ है। ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। बहुत कुछ है इस किले के अंदर, इस पैलेस के अंदर। दोस्तों, वृक्षों में आम के वृक्ष अधिक बनाए गए हैं तथा जामुन, शीशम, नीम, बड़, पीपल आदि वृक्ष बनाए गए हैं। वृक्ष गुल्मों के साथ साथ केले के पत्ते भी अपनी बाहें फैलाए चित्रित किए गए हैं। चंपा, चमेली एवं अन्य लताओं की डालियां बनाई गई हैं। कहीं आसमान को छूते खजूर तथा ताड़ के वृक्ष बनाए गए हैं। पहाड़ियों, मैदानों एवं वृक्षावलियों में पशु पक्षियों के विचरण को विशेष प्रकार से प्रदर्शित करना बूंदी शैली की विशेषता है। उन्मुक्त विचरण एवं जल क्रीड़ा करते हाथियों के झुंड, अपने शिकार पर आक्रमण की मुद्रा में झपटते सिंह, निश्चल भाव से कुलांचे मारते मृग, चालाक लोमड़ियां, चीते, बाघ, बगेरे, खरगोश, जंगली सुअर, बंदर आदि अन्य वन जीवों को प्रचुरता से चित्रित किया गया है। दोस्तों, ये देखिए तमाम पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी। वृक्षों पर फल फूलों के साथ अनेक प्रकार के पक्षी बनाए गए हैं, जिनमें मुख्यतः मोर, तोते, कोयल, पपीहा तथा अनेक प्रकार की रंग बिरंगी चिड़ियाएं बनाई गई हैं। सर्प के साथ मोर को चित्रित करना इस शैली की विशिष्टता है। मयूरों को मुंडेर पर बैठकर यह विशाल वृक्ष की चोटी पर चढ़कर आसक्ति भाव में मेघों को निहारते हुए दिखाया गया है। छतों पर विभोर होकर मोर तथा मोरनियों को रिझाते हुए मोर भी दिखाए गए हैं। जलीय वनस्पति एवं जल जीवों का चित्रण बहुत ही स्वाभाविक रूप से किया गया है। झरना, तालाब, नदी तथा नालों के जल में कमल प्रदर्शित किए गए हैं। पानी के किनारे गहरी हरी घास तथा पौधे रंगीन फूलों के साथ चित्रित किए गए। नीले, पीले तथा गुलाबी रंग के खिले अधखिले फूल तथा उन पर मंडराते भंवरे, तितलियां और कमल पत्र अंकित किए गए। दोस्तों, यहाँ से अब देखिए हम ऊपर चढ़े हैं और देखिए ऊपर क्या क्या मिलता है। ये देखिए, यहाँ से फिलहाल हम चारों ओर नजारा दिखा दें। ये देखिए नो एंट्री यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी ना जाएं। यहाँ पर एक डोरी बांध दी गई है और नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर प्रवेश वर्जित है, तो प्रवेश वर्जित वाले स्थान पर बिल्कुल ना जाएं दोस्तों। और मन तो बहुत करता है, कहते हैं ना, जिस चीज को मना किया जाता है वहां पर जाने का मन अवश्य करता है, लेकिन नहीं जाना है। फूल महल, बादल महल, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम ऊपर चढ़ करके और यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं, शहर का नज़ारा दिखा रहे हैं, देखिए। और यहाँ पर हमें कई सारी जगहों पर नो एंट्री का बोर्ड लगाया, तो नहीं जाना है दोस्तों, ठीक है। मैं बार बार इस चीज़ पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप कहीं पर ऐसा सोचें कि नहीं, हमने अरविंद भाई ने तो दिखाया था तो हम चले जाएं, लेकिन नहीं जाना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छिछले जल में अलसाए सारस के जोड़े गर्दन मोड़कर चोंच से पंखों को झुलाते हुए बनाए गए। इसी तरह पानी की सतह पर गतिशील छोटे पक्षी, बतखें तथा हंस जल क्रीड़ा करते हुए अंकित किए गए। स्वच्छ पारदर्शी जल में विभिन्न मुद्राओं में मछलियां, कछुओं तथा मगरमच्छों का सजीव अंकन किया गया है। जलाशयों में लाल रंग की नौका तथा श्वेत वस्त्रों में केवट की प्रतीक्षा का चित्रण किया गया है। जल की गति को प्रदर्शित करने के लिए धीमी धीमी लहरें, उत्ताल तरंगें तथा तट पर झाग अंकित किए गए। दोस्तों, अब यहाँ से ये देखिए, ये हमने आपको दोनों ये दिखा दिए, हॉल्स टाइप के हैं कुछ। तो यहाँ पर
चित्रकलाएं बनी हुई हैं। और ये देखिए, हम यहाँ के आसपास का नज़ारा दिखा देते हैं। अब हम दोस्तों ऊपर चढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बादल महल। ये देखिए बादल महल। और यहाँ से हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, बादल महल को देखते हैं। और ये देखिए हम लोग ऊपर चढ़ लिए हैं, देखते हैं ये आ गए हम ऊपर। और ये ऐसा लग रहा है जैसे अभी हाल फिलहाल का ही हो, लेकिन हाँ शायद मरम्मत वगैरह कर दी हो और उसके अलावा कुछ पेंटिंग टाइप से कर दिया हो, है ना। तो नया सा लग रहा है एक तरह से, माहौल ये जो है नया सा लग रहा है, जैसे पुताई उताई कर दी हो, इसकी पेंट्स वगैरह कर दिया हो शायद, है ना। तो नया सा नज़र आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो है वहाँ पर देखिए प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो वहाँ पर रोक टोक है। लेकिन हम आपको यहीं से दिखा देते हैं। ये देखिए ये बादल महल है पूरा दोस्तों, है ना। और बादल महल को जो है हमने आपको दिखाया। अब यहाँ से हम जो है यहाँ बाहर जाते हैं। और ये देखिए भाई साहब हमसे कहते हैं कि भाई इधर से जो है फोर्ट की तरफ ना ही जाएं, रोका इन्होंने, मैं बताया। तो इन्होंने पूछा हमसे कि भाई आप फोर्ट पे जा रहे हो क्या? भी हाँ देखते हैं कहाँ है फोर्ट। मैंने फिर पूछा उनसे, तो कह रहे नहीं मत जाइए भाई। तो ठीक है भाई नहीं जाएंगे, इंस्ट्रक्शन का हम ध्यान रखेंगे भाई, जो हमें बताया गया। तो हम ऐसा तो इसकी अवहेलना तो नहीं कर सकते ना। तो फिलहाल तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर हम नीचे उतर लिए हैं। और अब यहाँ से कहाँ जाते हैं देखते हैं। ये नीचे आ गए हम, एक फ्लोर नीचे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए तमाम दरवाजे हैं दोस्तों। यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं दोस्तों। यहाँ से हम बाहर का नज़ारा दिखा दें। एक बंद है यहाँ पर। मनुष्य का प्रकृति के साथ तादात्म्य प्रकट करने के लिए मोर को दाना चुगाती व्रहेणियां मेघों के रूप से अपने प्रियतम के आगमन के सुकून मनाती प्रतीक्षारत तरु कुंजों में छिपती छिपाती प्रियजन को खोजती अभिसारिका, और विशाल वृक्ष की डाल पर फूलों की छड़ी लिए झूलती प्रमोदित एवं विभिन्न पशु पक्षियों के साथ संदेश का आदान प्रदान करती नायिकाओं को दर्शाया गया है। दोस्तों अब हम यहाँ से उतर लिए हैं और अब हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से हम आपको इस पैलेस का नज़ारा दिखा दें। ये चले, ये रामदयाल जी जा रहे हैं। और इतनी धूप में जो हमें प्यास लगे तो पसीने को दूर कर सकें, यानी प्यास को बुझा सकें, तो उसके लिए पानी की बोतल भी ले जा रहे हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और अब जो है हम ऊपर चढ़ रहे हैं। तो गर्मी काफ़ी है दोस्तों, और लेकिन आपके लिए मेहनत करनी है ना, तो जाएंगे ना, गर्मी पड़े तो पड़े। हमारे इतने साथी गण हैं, परिवार के सदस्य हैं, इन सब के लिए तो हम जा रहे हैं ना दोस्तों। तो करना क्या है दोस्तों, आपको हमें सपोर्ट करना है दोस्तों। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो आप हमें लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग चित्रशाला दोस्तों। तो यहाँ पर जो है चित्रशाला है। तो देखिए यहाँ पर ये संरक्षित स्मारक का ये लगा होगा, ये बोर्ड है, तो ये दिखाया जा रहा है। ये चित्रशाला है दोस्तों यहाँ पर। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर आपको दिखा दें एक बार। ये देखिए, आइए चित्रशाला के विषय में थोड़ा सा आपको बता दें। देखिए दोस्तों यहाँ से ऊपर से नज़ारा देख लीजिए, पहाड़ पर बना है दोस्तों पूरा ये। तो नज़ारा तो एकदम बेहतरीन है। ये देखिए चित्रशाला बूदी महल, ये पढ़ सकते हैं आप। और जो है
हम आपको चित्रशाला दिखा दें एक बार। चलिए फटाफट आपको चित्रशाला दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा दोस्तों यहाँ का। चारों ओर से देखने पर भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, है ना। ये देखिए विरासत को संजो कर रखे हैं। सस्टेन योर हेरिटेज। ये देखिए अब हम आगे बढ़ चले हैं और जो है हम देखते हैं, यहाँ से नज़ारा दिखाते हैं। फिलहाल तो हम सबसे ऊपर है एक तरह से, और यहाँ से जो है अब आप पैलेस को देखिए, नीचे का नज़ारा देखिए, इसकी सुंदरता में खो जाइए दोस्तों। ब्यूटीफुल, कितना अच्छा लग रहा है ना। आइए यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। अब ये चित्रशाला है दोस्तों। ये चित्रशाला में जो है ये देखिए तमाम तरीके की पेंटिंग्स हैं और कहते हैं बूंदी शैली को चित्रित कर रही हैं। तमाम तरीके के सुंदर सुंदर चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। ये किस तरह की शैली में ये हुआ करते थे वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों। ये है चित्रशाला और ये देखिए कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, आप दीवार पर देख पा रहे होंगे। ये इसका प्रवेश निःशुल्क है दोस्तों। इसमें कोई आपको टिकट नहीं लगेगा, प्रवेश एकदम निःशुल्क है। तो ये देखिए आपको इस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए क्योंकि ये हमारी विरासत है और हमें इसको संभालना मतलब चाहिए, हमारा फ़र्ज़ होता है ना। तो ये देखिए दोस्तों, और यहाँ से हम जो है ये इस चित्रशाला को दिखा दे रहे हैं। ये देखिए अब जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो कहते हैं क्या यार इतना लंबा चौड़ा बनाते हो ब्लॉग, लेकिन एक ही चीज़ दिखाना भी तो ज़रूरी है ना दोस्तों। हम भाग तो सकते नहीं है, कहते हैं कि चलो जल्दी जल्दी फटाफट निपटाएं, फटाफट नहीं होता है। अगर आप इतिहास के प्रेमी हैं, अगर आप ये सब चीज़ों को देखना चाहते हैं, हमारी विरासतों को, उसके लिए ही तो हम आपके लिए तैयार हैं ना दोस्तों। सर तो मुझे तो तारीफ की बात ये है कि यहाँ तक अगर शेर या चीता, शेर तो होगा नहीं, चीता ही होगा ना। बाघिन है, बाघिन है। अच्छा बाघिन है। ये तारीफ की बात है सर आपकी। हाँ, मतलब ये खुला जंगल है। तो मतलब यहाँ से बंदर जैसे आते हैं तो पता पड़ जाता है हाँ, आपको? बंदर इधर से एकदम 40-50 बंदर आएंगे तो हम समझ जाते हैं बाघिन आ गई। बाघिन ही है बस। हाँ बाघिन। अच्छा अच्छा। तो फिर हम अंदर भाग जाते हैं, वो गेट लगा लेते हैं, वरना बैठे रहते हैं। अभी तो आप रात की बड़ी तारीफ है 12-12 बजे आप चले जाते हो? नहीं तो मैं तो कर, अगर मान लो मेरा मकान ही वहीं है पास में है। अरे भैया बड़े खतरनाक आदमी हो आप सर। तो मुझे केवल 10 मिनट लगता है ऊपर चढ़ने। अच्छा, जो वो टावर दिख रहा है आपको, उसके सीधा नीचे। ये मतलब यहाँ से अगर ये आ गया, ये फोर्ट है ये, तो यहाँ से अगर आ गया तो मतलब वो तो आवाज करता आता है वो कि शांत आता है? वो तो दबे पर आता है। आपको मैं रास्ता देख लूँ मैं। मैं पूरा सही जंगल में घुमा हूँ। अच्छा, ये टावर नहीं बनाना, इसके नीचे मेरी चाय के बगुने कब पड़े रहते थे। अच्छा, 3 बकरियां चराता था मैं उस समय। ये है फोर्ट। ये पूरा जंगल, ये है पोर्ट का रास्ता। अच्छा, ये पूरा पोर्ट का रास्ता है यहाँ। बाकी इससे आगे नहीं, नो एंट्री। बड़ी बाघिन पकड़ लेगी ना। हाँ। ये हमारे साथ शूरवीर खड़े हैं। ना 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 भैया, ये पोर्ट का रास्ता है। अच्छा अच्छा। इसके आगे एंट्री नहीं है। तो ये गेट बंद भी का हो तो टूट जाएगा? टूटा हुआ है वो तो, वैसे ही टूटा हुआ है वो। तो यहाँ पर बाघिन है, लेपर्ड है, सब हैं। अब इस रास्ते से आएगी ना। हाँ हाँ इनमें जो बंदर बैठे रहते हैं ना, हाँ। वो तो आवाज नहीं, जब आता है तो शिकार का तो शांत हो रहा था वो। तो खुशबू आती है। हाँ, तो जैसे ही सारे बंदर हाँ। इधर आ जाते हैं। वो शिकार भी तो जब कभी पकड़ना तो पकड़ती है, वो क्या है? हम देखो तो पूरा जंगल पड़ा है, कहाँ क्या शिकार करके आती है कोई पता नहीं। तो वो तो जंगल के राजा हैं, शेरनी। तो ये है वहाँ शेरनी है क्या? हाँ, बाघिन है ना, तो बाघिन ही है। बाघ बाघ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है क्योंकि बाघ